प्रसाद सिंह सोमवंशी महाविद्यालय भरोखन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं द्वितीय सेमेस्टर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत वाक्य के बारे में आपके समक्ष जो है वो चर्चा करूंगा। बच्चों, वाक्य जो है वो शब्दों का ऐसा समूह जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे जो है हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के माध्यम से हम भाव और विचारों को जो है वो एक दूसरे पर संप्रेषित करते हैं। महर्षि पतंजलि ने वाक्य की परिभाषा दी है। अर्थ की प्रतीत कराने वाले सार्थक शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। अर्थ की प्रतीत कराने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। साधारण रूप में वाक्य का निर्माण हम जब करते हैं तो सर्वप्रथम कर्ता, उसके बाद कर्म और अंत में जो है वो क्रिया रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। तो इस तरीके से शब्दों का ऐसा संयोजन जिससे हमें अर्थ की प्रतीति हो, उसे हम जो है वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक है उद्देश्य, वाक्य के अंग। उद्देश्य और दो विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कथन किया जाए, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और जो बात की जाए, उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे मोहन
प्रयाग में रहता है। मोहन प्रयाग में रहता है। अब यहाँ पे मोहन जो है वो मोहन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए मोहन उद्देश्य हो गया। और जो बात की जा रही है तात्पर्य मोहन के बारे में जो बात की जा रही है वो प्रयाग में रहता है, इसके लिए ये जो है विधेय होगा। इस तरीके से वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अब वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद में अनेक भेद हैं। इसमें सबसे पहला है विधानवाचक। नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य उस वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा हमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके के वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ थे। अब अयोध्या का कौन राजा था? दशरथ था। ये जानकारी हमें इस वाक्य के माध्यम से मिल रही है। इसके लिए यह वाक्य जो है वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। सचिन जो है एक अच्छा खिलाड़ी है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो इसलिए इस तरीके के वाक्य जो है वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य इस तरीके का वाक्य जिसमें जो है जिस वाक्य के द्वारा जो है वो कार्य न होने का बोध होता है, कार्य न होने की जानकारी प्राप्त होती है, इस तरीके के वाक्य को जो है वो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत रहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया। सचिन सुरेश नहीं खेला। तो इसके द्वारा जो है हमें कार्य के ना होने का बोध हो रहा है। कार्य के ना होने का भाव जो है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस तरीके के वाक्य जो है वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। नंबर 3 है आज्ञार्थक, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य इस तरीके का वाक्य जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है,
उसे जो है वो आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शांत रहो, दूसरा है कृपया बैठ जाइए। अब यहाँ पे शांत रहो जो है वो आज्ञा वाचक वाक्य है, और कृपया बैठ जाइए यहाँ पे जो है वो प्रार्थना सूचक वाक्य है। तो इसलिए जो है इस तरीके के वाक्य जो है वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जो है इस तरीके का वाक्य जिसके द्वारा जो है वो किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, उसे जो है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम के पिता कौन थे? बगीचे में आम कौन तोड़ रहा है? यहाँ पे दो वाक्य हैं। एक जो है वो राम के पिता कौन थे, यहाँ पे जो है वो प्रश्न किया जा रहा है वाक्य में। बगीचे में आम कौन तोड़ रहा है? तो यहाँ दोनों वाक्यों के माध्यम से हमें जो है प्रश्न करने की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं वह जो है प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य के द्वारा हम जो है गहरी अनुभूति का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरीके के वाक्य को हम किसी चीज को देखते हैं, हमारा जो है वो दिल जो गदगद हो जाता है और अनायास ही उस वस्तु के प्रति हमारे मुख से जो है वो सब उसकी अच्छाई के बारे में शब्द जो है वो निकलना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार के शब्द जो है वो विस्मय देख करके हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। तो इस तरीके के जब वाक्य हमारे सामने आते हैं तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कितनी सुंदर रात्रि है। दूसरा कितना सुंदर उपवन है। यहाँ पर जो है आश्चर्य की अनुभूति होती है, उसके माध्यम से हम जो है अपने मन के भावों को जो है वो प्रकट करते हैं। जिन वाक्यों के माध्यम से उसे जो है हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उसके बाद है इच्छावाचक। इच्छावाचक
वाक्य को कहते हैं जिसके माध्यम से हमें अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और आशीर्वाद का बोध होता है, उसे जो है हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। यहाँ भगवान से जो है वो आकांक्षा, इच्छा व्यक्त की गई है कि हे ईश्वर जो है उसे दीर्घायु प्रदान कीजिए। और उसके अलावा है कि जैसे 9 वर्ष मंगलमय है। यहाँ नए साल के लिए जो है मंगल कामना व्यक्त की गई है, इच्छा व्यक्त की गई है। इसलिए इस तरीके के वाक्य जब आते हैं तो वे जो है इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेत वाक्य का वह रूप जिसके द्वारा हमें जो है किसी संकेत का बोध होता है, उसे जो है हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम का घर इधर है। तो यहाँ पे श्याम के घर के बारे में जो है एक संकेत प्राप्त होता है। इसके लिए जो है जैसे रमेश की दुकान वहां है, वहां है। तो इसके लिए जो है एक संकेत हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार के वाक्य जो है वो संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा हमें जो है किसी भी प्रकार का संदेह होता है, संदेह का बोध होता है हमें, उस प्रकार के वाक्य जो है वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या उसने अपना काम कर लिया? यहाँ पर उसके द्वारा कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसमें संदेह व्यक्त किया गया है। जैसे क्या रमेश घर पहुंच गया? तो रमेश के घर पहुंचने में जो है वो संदेह व्यक्त किया गया है, इसके लिए ये संदेहवाचक वाक्य है। ये जो अभी वर्गीकरण मैंने बतलाया ये अर्थ के आधार पर वर्गीकरण था, अब रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो है वह वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है वो साधारण वाक्य, सरल या
साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, इस प्रकार के वाक्य जो है वो सरल वाक्य होते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे राम जो है उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है जो है वो विधेय है। तो इस तरीके के जो भी वाक्य आएंगे वो सरल या साधारण वाक्य जो है कहलाते हैं। और दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य जो है इस तरीके के वाक्य को कहते हैं जहां दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हों और वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जो है वो जुड़े हुए हों, उसे जो है हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सीता गई और राधा आई। यहाँ पे और जो है और से यहाँ पे दो वाक्य हैं, दोनों जो है समुच्चय बोधक अव्यय जो और है उसके द्वारा जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके लिए इस तरीके का वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जहां एक प्रधान उपवाक्य हो और उसके आश्रित जो है अन्य उपवाक्य हों। ये अन्य उपवाक्य हों उसे जो है वो मिश्र वाक्य कहते हैं और वे जो है एक दूसरे से समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हों। जैसे मदन स्कूल से घर आया और हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया, किंतु पुनः वह कहीं चला गया। अब यहाँ देखिए कई वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं। मदन स्कूल से घर आया, हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया और पुनः वह कहीं चला गया। तो ये जो है आपस में जैसे यहाँ पे और है और किंतु है, वो जो है इससे जो है पूरा एक वाक्य दूसरे वाक्य से जो है वो जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के जब वाक्य हमारे सामने आते हैं या इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह मिश्र वाक्य के अंतर्गत जो है आता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।